मुश्किलों का सामना हो तो हिम्मत ना हारिए, हालत से टकराने का जज्बा रखिए, न थकिए न रुकिए, जनता के उम्मीदों का सफ़र को जिंदा रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। काराकाट लोकसभा की ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खास है, चूँकि AIMIM की जो प्रत्याशी है प्रियंका चौधरी लगातार जनसंपर्क करते हुई जनता के मन मिजाज को टोटती हुई और लगातार इसी क्रम में वे लगातार जो है जा रही है और जनता से जो है जनसंपर्क स्थापित कर रही है और लगातार उन्हें वोटिंग करने को और लगातार उनके विकास का जो चीज़ें हैं उसके ऊपर लगातार चोट कर रही है। और आज इसी क्रम में प्रियंका चौधरी जो जनसंपर्क का जो नज़ारा देख रहे हैं, सभी से मिलते हुए जुलते हुए और निश्चित रूप से जनसंपर्क के दौरान उन्होंने एक अल्पसंख्यक समाज पर उन्होंने चोट किया है, साथ में मल्लाह जाति के ऊपर भी इन्होंने जो वोटिंग के लिए हामी भराई है। आइए जानते हैं कि जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्या कुछ लोगों से बताया। मैं प्रियंका चौधरी वर्तमान में नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने उमंग के साथ, इतनी चाहत के साथ, इतने प्यार से मेरा जो स्वागत किया। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो बच्चों का प्रेम भी झलक रहा था, जो बड़े बुजुर्ग थे उनका प्रेम भी झलक रहा था। ये सच में इस चीज़ की मैं हकदार हूँ कि नहीं पता, लेकिन इस चीज़ का जो है अगर आपने मुझे वोट दिया, जिताया, तो उस चीज़ का मैं कदर जरूर रखूँगी। ये आज का आपसे वादा है। मैं वर्तमान में जिला पार्षद हूँ अपने क्षेत्र नासरीगंज पश्चिमी की, और वहाँ पर मेरी सासू माँ अमियावर पंचायत की मुखिया जी हैं और मेरे पति जो हैं गांधी चौधरी जी, वो प्रख्यात समाज सेवी हैं। और हमारे तीनों के जो सेवा भाव है उसी से प्रसन्न होकर जनता ने 2021 में हमें 2 पद से जिताया था, और वो भी हम दोनों सास बहू एक ही घर से जीते थे। तो ये काफ़ी मायने रखता है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य था, जनता उसी से प्रसन्न थी, तभी हमें जिताया गया। और आज मैं काराकाट लोकसभा चुनाव जो 2024 का है उसमें AIMIM पार्टी से खड़ी हूँ, जिसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। और 1 जून को आप जो मतदान देने वाले हैं उसमें मेरा प्रतीक होगा, मेरा चिन्ह होगा, मेरे फोटो के साथ और पतंग छाप के साथ 8 नंबर क्रमांक पर EVM मशीन पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना ध्यान दें कि अब जो है आपकी बेटी क्या कहने वाली है, आपकी बहू क्या कहने वाली है, क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो बहुत अहमियत रखती है। मैं बाकी की तरह दिखावे के साथ नहीं आई हूँ, एक्टिंग के साथ नहीं आई हूँ, मैं सच्चाई के साथ आई हूँ और प्रूफ के साथ आई हूँ जो आज तक हुआ है हमारे साथ। आप जो है जान रहे हैं कि जो काराकाट का चुनाव है, सबसे पहले तो वो एक क्षेत्रीय और बाहरी प्रत्याशी के बीच में। आज तक 2008 से जब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है काराकाट की, हमने सिर्फ खोया है। 15 साल से हम बाहरी लोगों को जिताते आए और बदले में हमें क्या मिला? विकास के नाम पे सिर्फ अंगूठा। अगर विकास हुआ होता तो पूरे काराकाट क्षेत्र में जो आज हॉट सीट बना है, सिर्फ नाम के लिए हॉट सीट है, एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। अगर बात करते हैं एक सरकारी हॉस्पिटल की, जहाँ पर जो है कम से कम लोग आए दिन जो छोटी छोटी बीमारियों से गुजर रहे हैं उसका चेकअप हो जाए, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर विकास के नाम पे ठप्पा है। एक तरफ पाली पुल को देख सकते हैं जो जर्जर हालत में, एक तरफ डालमिया नगर फैक्ट्री है जिसकी सिर्फ उम्मीद है कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, लेकिन शायद गारंटी कुछ नहीं है। सिर्फ सर्वे पे सर्वे होता है, बाकी कुछ नहीं। कुछ यहाँ की जो जर्जर हालत है सड़क की वो देख रहे हैं। अभी मणिनगर एक जगह है, वहाँ से आ रही हूँ, देख रही हूँ कि बच्चे जो है किनारे पर खेल रहे हैं, कब गिर जाएंगे दूसरे पाले में कोई भरोसा नहीं। लोग जो है यहाँ पर तड़प तड़प कर जी रहे हैं, लेकिन जो ऊपर आपसे जीत करके जाते हैं अपनी कुर्सी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं कि वापस आएंगे आपकी हकीकत को देखने के लिए, आपकी परेशानी को सुनने के लिए। तो आपकी बेटी जो है आज आप लोग के आशीर्वाद से जो 13 प्रत्याशी है जो काराकाट लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उसमें एकमात्र महिला मैं हूँ जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से आती हूँ। और शायद ये आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद ही है कि वो सारे कैंडिडेट्स के बीच में सिर्फ एक महिला है। और ये आप लोग को प्रूव करना है कि वो महिला जो है, वो बेटी, वो बहू आपके क्षेत्र की, वो किसी से कम नहीं है। ये आप 1 जून को प्रूव कर दीजिए और इस बार जो है ठान लीजिए कि बैक पैक करवा देना उन बाहरी लोगों का, क्योंकि काराकाट अब अपने अंदर वो क्षमता रखता है
कि वो अपना विकास खुद कर सकता है, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। 15 साल हमने खोया, विकास के नाम पे क्या मिला है? कुछ नहीं। तो अब नहीं, हमें खोना है। अगर मैं बनती हूँ आपके यहाँ की सांसद, तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में आवाज सिर्फ प्रियंका की होगी, बाकी आप सब सांसद हैं अपने जगह पे, आपका हर दुख दर्द मेरा दुख दर्द होगा। जो बाहरी लोग आते हैं वो आज आपसे वादा करेंगे कि आप वोट दे दीजिए, लेकिन 4 जून के बाद जीतने के बाद वो लोग कोई दिखाई नहीं देंगे, या फिर नहीं भी जीते तो भी वो दिखाई नहीं देने वाले हैं। वो सिर्फ अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे झूठा मूठा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सबका बैग पैक हो जाएगा। बट आपकी जो प्रियंका चौधरी बेटी है, जो बहू है यहाँ पर, वो 24 घंटा अपने यहाँ मौजूद होगी। अगर आप बुलाएंगे तो आएगी, अगर आप आएंगे तो भी आपका स्वागत। आपकी हर समस्या का समाधान जो है प्रियंका करने को तत्पर है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, चुनाव में मैं आपसे वादा नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे भी कभी आजमा लीजिएगा, कभी आकर देख लीजिएगा। जब मुखिया का चुनाव हुआ था तो हमें सबसे ज्यादा हमारे गांव के मुसलमानों ने वोट दिया था। तो ये जो है प्रूफ करता है कि अमियावर जो है वो मुस्लिम और हिंदू की एकता का एक प्रतीक है, और वही चीज जो है मेरे भारत देश में भी मैं चाहती हूँ। जो आज आए दिन राइट्स फैलते जा रहा है, या कुछ हमें सुनने को मिल रहा है जो भी, कि आज जो है यहाँ दंगा हुआ, यहाँ ये हुआ, आज इसके साथ हिंदू के साथ ये हुआ, मुझे ये नहीं पसंद है। मेरा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जो धर्म जाति है सबका समान इज्जत है, और वही होना चाहिए। अब रह गई बात, अगर हम देखें चुनावी मुद्दे पे, तो काराकाट की जो पहचान है वो कुछ नहीं है। काराकाट आज बिना रीढ़ की हड्डी के खड़े हैं, जो कब गिर जाए कुछ पता नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे काराकाट की पहचान शिक्षा होगी। मैं अगर जीतती हूँ तो मेरे द्वारा एक यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग मेडिकल का डिग्री प्राप्त कर सकें। उसके अलावा जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी, अच्छे टीचर्स के साथ, रहने खाने सब चीज़ की फैसिलिटी के साथ, ताकि वो जो है सरकारी नौकरी, यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सके। जो बच्चे खेलकूद में अच्छे हैं उनके लिए स्टेडियम का निर्माण होगा, वो भी छोटे मोटे स्टेडियम का नहीं, एक उच्च स्तर का स्टेडियम, यहाँ कोच होंगे, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के सामान उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि बच्चा नेशनल इंटरनेशनल तक खेलने जा सके। अब अगर रोजगार की तरफ आए तो जान रहे हैं कि दिन पे दिन निजीकरण कितना बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो मेरे मजदूर भाई बाहर पलायन करके जा रहे हैं, अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, उन्हें मैं 6 विधानसभा में 6 फैक्ट्री निर्माण करवाऊंगी, और वहाँ पर खासकर जो है उन लोग को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी मिलेगी जो बाहर जा रहे हैं। और हर फैक्ट्री में जो लघु उद्योग से जुड़ा होगा 10,000 कम से कम मजदूर भाई बहन काम करेंगे, जिससे उन्हें बाहर पलायन करके ना जाना पड़े, वो अपने घर परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, उनकी शिक्षा को देखें, उनका भरण पोषण देखें। क्योंकि वो बाहर जाते हैं और परिवार पर कितना टेंशन होता है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को जाने के बाद शायद खो भी देते हैं। तो मैं वैसा नहीं चाहती। अब काराकाट की भूमि अपने अंदर वो क्षमता धीरे धीरे जो है डेवलप करेगी, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने के लिए बाहर ना जाए, यहाँ के जो भाई हैं वो भी कमाने के लिए बाहर ना जाए। हमारे अंदर वो क्षमता है, वो चीज़ को हमें दिखाना है। 15 साल में खोया हुआ गौरव जो है, आपकी बेटी, आपकी बहू जो है इस बार आपसे वादा करके जा रही है कि मात्र ये 5 साल का मौका मुझे दीजिए, इस 5 साल में मैं 15 साल का खोया हुआ गौरव लौटाऊंगी। और अगर आपके जिताने पे मैं नहीं लौटा पाई तो शायद मैं इलेक्शन में दोबारा आपको मुंह भी नहीं दिखाऊंगी। तो आपने देखा AIMIM से प्रत्याशी प्रियंका चौधरी जनसंपर्क के दौरान कितना बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए, और उन्होंने साफ साफ जो है जनता से अपील की है कि वे जो है उनके जो चुनाव चिन्ह है पतंग छाप, उस पर वोटिंग करें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, सांसद बनाएं, ताकि उनके जो भी विकास का कार्य है उसको वे गति दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में।